अस्सलाम वालेकुम। कत्ल के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं, जवान लड़कियां जवानी में ही बेवा हो रही हैं, बहनें भाइयों के साये शफकत से महरूम हो रही हैं, बूढ़े वालिदैन बढ़ापे के सहारे से महरूम हो रहे हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि जब किसी घर से कोई लाशा उठता है, कुछ जनाजा उठता है, तो उस घर के जो अफराद हैं उनकी बकाया जिंदगी किन आहों में, किन सिस्कियों में और किन तकालीफ के अंदर गुजरती है। बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है, वक्ती तौर पे एक दो दिन के लिए हमारे जज्बात उभरते हैं और हम हमेशा फर्द को जिम्मेदार ठहराते हैं। फलां ने कत्ल किया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, नाहक खून नहीं बहाना चाहिए था। लेकिन कभी भी जो है किसी ने इस वाकये की मुहर्रकात को जानने की कोशिश नहीं की, कभी भी किसी ने इसका पस्से मंजर जानने की कोशिश नहीं की कि बात यहाँ तक क्यों पहुंची, क्यों मुमकिन हुआ एक इंसान को कत्ल करना। याद रखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह झूठ सारी बुराइयों की जड़ है, इसी तरह असला जो है वो सारे जराइम की जड़ है, बंदूक जो है वो सारे जराइम की जड़ है। जब बंदूक नहीं होगी तो फिर गुस्सा रहेगा, वो कत्ल नहीं बनेगा। जब असला नहीं होगा तो फिर दुश्मनियां सिर्फ तू मैं तक महदूद रहेंगी, बातचीत तक महदूद रहेंगी, या बड़ी बात है तो गाली गलोच तक महदूद हो जाएगी दुश्मनियां। बड़ी बात है डांग सोटा चल जाएगा, लेकिन लाशें नहीं गिरेंगी, कम से कम कत्ल नहीं होंगे और इंसानों का खून नहीं होगा। लेकिन जहां पे असला होगा, जहां पे बंदूक होगी, तो फिर डकैती की वारदात होगी तो जरा सी मजामत पे इंसानी जान को खत्म कर दिया जाएगा। जब लड़ाई झगड़ा होगा, जरा सी तू मैं पे ठा कर दी जाएगी और एक जिंदा इंसान को एक लम्हों में, एक सेकंड के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। रेप के केसेस होंगे, लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जा माफिया ग्रुप जो है वो कब्जे करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस मुल्क से असला पाक कर दें, इस मुल्क को असले से आप पाक कर दें, 90 से 95% जो जराइम है उनका खुद बहुत खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो हमारी इदारे, हमारी हुकूमतें 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख ये रुपए लेकर जो परमिट जारी करते हैं या जो असले के लाइसेंस जारी करते हैं, वो मैं समझता हूं असले के लाइसेंस नहीं है, बल्कि किसी को कत्ल करने का एक कानूनी परमिट है। क्या अब आपके पास कत्ल करने का परमिट है, आप किसी भी शख्स को जो है वो 2 मिनट में, 4 मिनट में जो है आप कत्ल कर सकते हैं। खुदारा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी वाकया हो लकीर ना पीटा करें, बल्कि असर मुहर्रकात तक पहुंचकर उस बीमारी की जो जड़ है उसको खत्म करने की कोशिश किया करें। अब एक सवाल है लोगों का कि जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो क्या करें जी, वो तो असले के बगैर नहीं रह सकते। देखें, ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये खत्म नहीं हो सकती हैं। जब सारे फ्रीकैन के पास ही असला नहीं होगा, यानी एक मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, मेरे पास भी असला नहीं होगा और मेरे दुश्मन के पास भी असला नहीं होगा, हम दोनों किस चीज से एक दूसरे को कत्ल करेंगे। जब इदारे अपना एतमाद बहाल करेंगे, या तो देखें हमारे पुलिस हर जिले के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पुलिस स्टेशन हैं, जब और सारे पुलिस स्टेशन वालों को पता है कि इस इलाके के अंदर किस किस की दुश्मनी है या किस किस का जो है वो इस तरह की जो है वो वाकयात करते हैं, तो इदारे जो है वो लोगों के असला गठा करें। असला गठा करने के बाद लोगों को पहली चीज तो यह है कि लोगों की दुश्मनियां खत्म कराएं। ये दुश्मनियां को वो कोई अजली नहीं है या वो कोई अंबिया की सुन्नत नहीं है कि इनको जारी रखना जरूरी है। इन दुश्मनियों को जो है वो खत्म किया जाए। अगर दुश्मनियां खत्म नहीं हो सकती हैं तो फिर लोगों को बाउंड किया जाए कि आपने अदालत से इंसाफ लेना है। अदालतों का जो ट्रायल सिस्टम है उसको जरा फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हमारी हुकूमतों का, और इसमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है कि पता नहीं वो कितने बजट की जरूरत है। ये बिल्कुल फ्री के काम है। सिर्फ और सिर्फ ना सबका हुकूमत ने कोई काम किया, ना मौजूदा कर रही है, ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई नवाज शरीफ, कोई इमरान खान। इस मुल्क के अंदर इंसानी जान की कीमत जो है मैं समझता हूं कि एक मुर्गी से भी सस्ती है। यानी मुर्गी को मारते हुए एक जिंदा माशरों के अंदर शायद लोग 1000 दफा सोचें। पाकिस्तानी माशरे के अंदर अभी चंद दिन कबल आपने देखा होगा कि शादी वाल में सिर्फ घूरी डालने पे, यानी मत्थे पे वट पाने पे, एक सिर्फ इस तरह आंख जो है वो मिला के देखने पे बंदे को कत्ल कर दिया गया। यानी ये क्यों किया गया? क्योंकि इस बंदे को एक परमिट दिया गया था, उसको असला दिया गया था कि आपके हाथ में असला है, अब आप किसी को भी ठोक सकते हो। खुदारा ये रोजाना कत्ल व गारत होते हैं। ये वावेला करने के बजाय, ये पोस्टें लगाने के बजाय हमेशा जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ को समझने की कोशिश करें। जिन लोगों की दुश्मनियां हैं उनको बाउंड किया जाए कि अपने केसेस जो है आप अदालतों के अंदर लड़ें, आप वहां से इंसाफ लें। नहीं तो इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको शामिल करके इन लोगों की सुलह कीजिए। कम अज कम मैं समझता हूं कि महंगाई, आटा 1000 रुपए किलो चला जाए वो भी मंजूर है, लोग खा लेंगे, पी लेंगे। बिजली जो है वो 50 रुपए, 100 रुपए यूनिट चली जाए वो भी मंजूर है। लेकिन कम अज कम एक इंसानी जान जो है, खुदारा मेरी हुकूमतों से गुजारिश है, मेरी इदारों से गुजारिश है कि कम अज कम जो इंसानी जान है उसकी कदर व अहमियत को आप समझने की कोशिश करें। और इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से इंसानी जान इस कदर सस्ती है कि अभी चंद रोज कबल कराची में आपने देखा कि आग लगी है और 25 से 30 लोग जो हैं वो जलकर जाँ भाग हो चुके हैं। लेकिन वहां पे वावेला क्या है, वजीर आला पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेयर कराची टाइम से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और भाई हमें क्या गर्ज है?
یعنی میئر کراچی پہنچ بھی جائے گا تو کیا وہ لوگوں کو بچا لے گا؟ ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ حکومت، یہ ادارے، یہ میئر، ان کے انڈر جو ادارے ہیں، جو ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے پاس کوئی وہ اتنے اکوپمنٹ تھے، وہ ان کے پاس ایسا ساز و سامان تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو آگ کو بجھا سکتے؟ نہیں، کہ ماں سوائے بدقسمتی سے کراچی جیسے بڑے صنعتی اور تجارتی مرکز میں ماں سوائے پانی سے حکومت کے پاس، اداروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس، جو ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس آگ بجھانے والا جو ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے، وہ ایڈریس تک نہیں تھا۔ آج کل تو جدید دنیا ہے، ایسے ڈرون سسٹم ہے کہ ڈرون سے جو ہے وہ پانی پھینکا جاتا ہے، وہ کیمیکلز پھینکے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوئی سی ہیلی کاپٹر سے کتنی انسانی جانوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اور اسی سسٹم نے، انہی حکومتوں نے، انہی اداروں نے، آپ کو پتا ہے، جاسوسی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا چائنا سے سسٹم خریدا۔ انسان کے جو ہمارے پاکستان کے اندر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ چائنا سے انہوں نے سسٹم خریدا۔ یعنی کہ لوگوں کو دبوچنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، مسخ کرنے کے لیے یہ سسٹم جو ہے اربوں خربوں ڈالر لگا لے گا، لیکن ایک انسان کی جان بچانے کے لیے یہ سسٹم جو ہے وہ 10 روپے بھی نہیں لگائے گا۔ خدا را میری لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے اوپر، جو آپ کے لیگل ایشوز ہیں، جو آپ کے ویلڈ ایشوز ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھایا کریں، اور بغیر کسی سیاسی اور سماجی وابستگی کو اٹھایا کریں کہ یہ کس جماعت کے لیے ہے، کس سیاسی شخصیت کے لیے ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم زندہ ہوں گے تو ہم مہنگائی کے لیے، ہم پڑھائی کے لیے، ہم صحت کے لیے، ہم دوسرے معاملات کے لیے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کوشش کر سکیں گے۔